चलो तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज अब मैं डीपीपी लेना है, वर्कशीट कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। तो एक बार मिटा देता हूँ और एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या हुआ अभी तक का। आज तक जैसे मुझे याद आ रहा है, हम कुल मिलाकर 3 पॉइंट पढ़े। बोलो कितने पॉइंट पढ़े? पहला वाला कूलम्ब्स लॉ, पहले बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ा हमने, जिसके अंदर चार्ज की कहानी पढ़ी, क्वांटाइजेशन पढ़ा, टोटल चार्ज निकालना पड़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, ठीक है। ये बेसिक चीजें। उसके बाद मेन पॉइंट कूलम्ब्स लॉ, फिर कूलम्ब्स लॉ के कुछ सवाल किए वेक्टर का इस्तेमाल करके, ठीक है। लास्ट लेक्चर में सब हमारे पास है। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा, क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर वो देखा, फिर उसके ऊपर वेक्टर लॉ अप्लाई किया और उसके भी सवाल हमने अच्छे खासे कर लिए। जैसे मुझे याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने टाइप थे? 2, एक यूनिफॉर्म और दूसरा। अरे यस सर, नो सर, तुझे याद है, तू भूल गया? ओके, अगर तुझे वो चीज याद है तो एक सीधी बात अगर बात करें अपन, तो उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या देखा बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी क्या थी? एक प्लस और एक माइनस, उसके बीच में की लेंथ को बोला डाइपोल लेंथ। क्या बोला? अगर मैं उसके सीधी बीच में से लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचू तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस, और वर्टिकल खींचू तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इक्वेटर। एक्सिस और इक्वेटर दो चीजें हमने देख ली थी। ये तीनों पॉइंट पे कुछ बेसिक सवाल जो बेसिक एनसीईआरटी से आते हैं, बेसिक एनसीईआरटी में आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और कुछ बेसिक ऐसे सवाल जो एमएसटी सीटी जो है आपका, सीटी पता है ना आपको, सीटी एग्जाम्स के अंदर या लोअर लेवल ऑफ नीट एग्जाम, ये जेई के क्वेश्चन नहीं है। जेई के क्वेश्चन आखिरी में लूंगा मैं, पहले अपन बेसिक सवाल ले रहे डीपीपी में के, ठीक है, फिर जेई के क्वेश्चन लिए जाएंगे, फिर नीट के, फिर एडवांस तक जाएंगे। जैसे आपको पता है शाम के लेक्चर कॉम्पिटिशन सीरीज है। कौन सी सीरीज है बोलो बच्चों? कॉम्पिटिशन सीरीज। उस कॉम्पिटिशन सीरीज के अंदर जेई मेन से लेके सीटी से लेके एससी वर्मा से लेके एडवांस तक का सवाल सॉल्व किया जाता है। चलो बहरहाल आते हैं हम पॉइंट के ऊपर। सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, है ना? फिजिक्स है ना? क्या इतिहास है? फिजिक्स, भूगोल है क्या? अच्छा, एक्चुअली भौतिक शास्त्र है, पता है ना आपको? इसे हिंदी में भौतिक शास्त्र कहा जाता है। फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे बोलो बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अरे यस सर, नो सर? ओके, फील्ड एंड चार्जेस हम पढ़ रहे हैं। फील्ड एंड चार्जेस के अंदर हमने कुछ बेसिक बातें सीख ली थी, उस अनुसार हम फॉर्मूले और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। निकालो अपने डीपीपी निकालो। सवाल नंबर 4, तुम मत निकालो बेटा, तुम जैसे वैसे रहो, तुम बस देखो मैं सवाल लिखने वाला है। सवाल नंबर 4 दिख रहा? चलो पढ़ता हूं। सवाल नंबर 4, तो क्या चीज है? 2 मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, 2 मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, आर चार्ज टू द charge to the charge, are charged, full stop. It has same electric field. It has what बेटा? same electric field. वो सवाल में थोड़ा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़े, बट बाय मिस्टेकली मैंने 4 नंबर का सवाल चालू कर दिया, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ले जाता, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 स्पीयर है जिनका रेडियस R है और जिनकी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मतलब मैं अगर मान के चलूं यहाँ पर एक स्पीयर है, इसका रेडियस R1 है, इसके ऊपर प्लस 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 चार्ज है, ठीक है ना। ये इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, वैसा ही दूसरा स्फीयर है, उसके ऊपर भी प्लस 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 चार्ज है, और वो भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बच्चों? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसका रेडियस अलग है। इसका रेडियस कितना था? R1, और इसका कितना था बोलो बच्चों? R2, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बच्चों? सेम। यार कैसी है रे भैया? सेम। तो बताओ, क्या बताओ? The ratio of charges on it, the ratio of charges on it, उनके बीच में का चार्जेस का रेशियो क्या रहेगा? मान ले इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज, तो बता Q1 by Q2 कितना रहेगा? ठीक है ना।
देखो अगर आप सवाल पढ़ेंगे वर्कशीट के अंदर तो यहाँ पोटेंशियल लिखा है, बराबर है। मैंने अभी क्या हुआ, पोटेंशियल वाला पार्ट अपने पढ़ा क्या अभी तक, तो मैंने इसलिए उसका कॉन्सेप्ट हटा दिए, फील्ड लग दिया, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट चेंज हो गया, हल्का हल्का, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। कहानी दोनों की सेम ही है, दोनों क्वेश्चनों की। अब मुझे बोल, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बता रहा है वो, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले चार्ज की क्या होंगी, KQ/R², लेकिन मैं जैसे बोला रेडियस कितना है R1, तो यहां पर क्या आ जाएगा R1। चार्ज क्या है Q1, तो Q1। E जैसे का दूसरे चार्ज का पता, दूसरे चार्ज का E बराबर KQ2/R2 का स्क्वायर। अरे सर नो सर, अब ये दोनों वैल्यू कैसी बता रहा वो, सेम, इसीलिए मैं E1 E2 लिखा क्या, K1 K2 लिख सकता क्या मैं, क्योंकि कांस्टेंट भी कैसा है, सेम। कर दो बेटा, दोनों को इक्वल कर दो, KQ1/R1² बराबर KQ2/R2², के गेट, ये Q1/R1² बराबर Q2/R2²। हमें क्या पूछा, Q1 बाय, अरे क्या पूछा, तो यहाँ पर Q1 दिख रहा, Q2 दिख रहा, खींच लो नीचे, तो Q1/Q2 अगर नीचे खींचा तो R1 को ऊपर भेज दिया, R1/R2² है क्या बेटा ऑप्शन, R1²/R2², ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब सर अगर सच में पोटेंशियल सॉल्व करना है तो क्या करें, पोटेंशियल का जब फॉर्मूला सिखाऊंगा तब उस हिसाब से उसका आंसर भी आ जाएगा। अभी लकीली ऑप्शन भी मैच हो गया, मुझे लगा था ऑप्शन मैच नहीं होगा क्योंकि हमने सवाल बदल दिया था। चलेगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, फ्रेम बराबर देख लो एक बार, फ्रेम क्लियर है ना। अगला सवाल कितने नंबर का है, 9 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 9। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, इधर देख रहे बेटा, ये फ्रेम, ये वाली चीज इतने में होगा क्या, चलो खत्म करेंगे उसको, सिंपल है ना वो, ये जगह हम इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सवाल देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E and mass m moving in a uniform electric field, and electron of charge E and mass कितना रे बेटा m, moving in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो चार्ज घूम रहा है, तो क्या पूछा अपने को, इट्स एक्सेलरेशन। कोई बता पाएगा क्या डायरेक्ट जवाब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है E²/m, ऑप्शन बी है आपका E² छोटा E/m, ऑप्शन सी है आपका, इधर लिखता हूं मैं, ऑप्शन सी है आपका छोटा E बड़ा E/m, और ऑप्शन डी आपका me/e। जो जवाब दो फटाफट, हाँ कौन बोला, कौन सा बच्चों, सी, करेक्ट, एकदम सही जवाब। बताओ कैसे, क्या बोला वो, पहले कहानी समझ लो। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है, उसका मास m है, जो मूव कर रहा है किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब अगर मैं बेसिक फिजिक्स जानता हूं, कोई इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है बेटा, ma, अरे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, और यहां मैंने एक लिस्ट में फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, अगर तुझे याद है, क्या लिखा था, QE, ये लिखा था ना, F इज इक्वल्स टू Q, दोनों को इक्वेट कर दे बेटा, तो कैसा आएगा, MA इज इक्वल्स टू QE, मुझे A चाहिए तो फॉर्मूला बोलो QE/m, मिला क्या एक्सेलरेशन, कौन सा ऑप्शन, सी। हाँ अब सर यहाँ तो E लिखे हुआ है, उसने बोला ना चार्ज को क्या बोलने का, E, तो Q के जगह पे क्या आ जाएगा, E/m, बोलो बच्चों E/m, समझ में आ गया। चलो लिख लो फटाफट ये, ओके। सवाल नंबर 14 देखेंगे बच्चों, तो पहले सवाल समझना है, पढ़ेंगे तो समझेगा, ठीक है ना, और समझेंगे तो गिवन डाटा आएगा, और गिवन डाटा आए तो फॉर्मूला चमकेगा, और फॉर्मूला चमका मतलब जवाब आने के चांसेस पूरे है। तो जैसे यहाँ पर अपने स्टेप पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एंड अंडरस्टैंड, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। एक इलेक्ट्रॉन है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके वेट की बराबर। अब वेट क्या होता है आपका, mg, मतलब अगर मैं यहाँ थोड़ा सिस्टमैटिक लिखूं, वेट का फॉर्मूला होता है F बराबर mg, बोलो बच्चों F बराबर mg। ओके सर, कब व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, कौन बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो उसके वेट के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो बताओ फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी। ऑप्शन आपके सामने है। अब यहां तो एक समझा 100% वेट का कोई ना कोई रोल यहां पर है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 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 माइनस 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 माइनस, और यार क्या ये वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है? कैसी है बच्चों, बोलो वर्टिकल। अरे वर्टिकल डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि प्लस से लेके माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कौन है बच्चों? वो क्या हो रहा है, उसके वेट के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब उसका बोलना है क्या, उसका एफ कितना आया आपका, mg। तो पूछा क्या आपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q है। Q माने कि क्या रहता है, E। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही ना, तो E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स का फॉर्मूला अभी गरम गरम लिखा हमने, mg/E। एक काम करो, E का वैल्यू लिखो यहाँ पर कितना रहता, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तू भूल गया, याद है? अरे यस सर, नो सर, वैल्यू माइनस में रहेगा, लेकिन हमको वाई में लिखना है प्लस में, ठीक है ना। वैल्यू मैग्नीट्यूड वाला प्लस रहता। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 kg है क्या? याद है ना? और जी ग्रेविटी माता 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे मल्टीप्लिकेशन फटाफट बोलना है, गर्ल्स को बोलो मैं रेडी रहो, मैथ्स करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो पुट कर देगा यहाँ पर, बोलो m का वैल्यू कितना है 9.1 10⁻19, g कितना है 9.81 डिवाइड बाय e कितना है 1.6 10⁻, सॉरी ये 31 ये 19, ओके। हाँ ये पॉइंट गेट 91/16 इंटू 10⁻31। भैया जी ये माइनस ऊपर आके प्लस, और मल्टीप्लाई में क्या है 9.81। इसको करो वाला डिवाइड। एक काम करो, पहले ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई कर लो फिर। 91 इंटू 9.81, 9.81 मल्टीप्लाई बाय 91 कितना आ रहा, 8 से लगाओ, 2 दिन लगाओ, मैं रुकता इसी मैथ नहीं आता सालों को। करा तुम मत करो दोनों, तुम रुको। कितना 892.7 डिवाइड बाय कितना है 16। बेटा प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस 31 में से 19 गया, कितना बचा, कल बोलो। अरे यार मैथ्स के बच्चे इज्जत मत डालो। -12 ऑप्शन है क्या, -12 वाला, 11 वाला, ठीक है हो जाएगा मैनेज। इसको डिवाइड करो, ये 7 को देखो मत, 7 को देखो, 892/16 कितना आ रहा 55 10⁻12। अब 12 में से 1 0 अगर उसको दिया, 1 पॉइंट उसको दिया, तो आंसर क्या आएगा 5.5 10⁻11। अरे यस सर, नो सर। न्यूटन पर। क्या तुझे गणित आता है, क्या तू मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो घर को जा, ठीक है ना। ये बेसिक मैथ्स है। तो है क्या ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर A B C। ये आई थिंक सो 2020 में सवाल आया था, इसलिए मैंने आपको करा के दे दिया। फोटो निकालो, क्या पता कुछ आइडिया नहीं, फोटो निकाल लो। 2020 में आया था, लेकिन तुम्हारे ग्रुप पे वो डाल रहा ना, काय को हालचाल कर रहे, ओए फैजान वो डाल रहे ना, वो मिटाऊ 3 2 1 फाइनल। सवाल नंबर कितने नंबर का, 15 नंबर का सवाल पढ़ो भला। इसके सब सॉल्यूशन में ग्रुप पे डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ के लो सिर्फ। और अभी तक का जो पॉइंट है उसके ऊपर के सवाल कर रहे हैं अपन। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सवाल बेसिक लेवल के, बोर्ड लेवल की, ये क्यों करा रहा मैं, क्योंकि ये सवाल आएंगे ना तब जेईई के क्वेश्चन के अंदर, नीट के क्वेश्चन के अंदर का जो बेसिक टर्म रहता वो आपको समझेगा। हाँ, जो बच्चा ये ऑलरेडी जानता है, जिसको ये जमता है, वो ये लेक्चर स्किप भी कर सकता। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है, मुझे सबको लेकर चलना है, बेसिक से लेके हाई तक सब बच्चों को पढ़ाना है। सो बेटर वे हम पहले ये ले लेते हैं। शाम में कंपटीशन सीरीज का लेक्चर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, प्रीमियम सवाल रहेंगे जेईई एडवांस तक, ठीक है ना। चलो
सवाल नंबर कितना है? 15 लिखो सवाल क्या बोला? एन इलेक्ट्रॉन बड़बड़ नहीं करना, मूविंग विथ स्पीड, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड 5 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला? इज शूटेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज शूटेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई का मतलब इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 into 10⁻⁵ कितना है? 3 न्यूटन पर कूलम। आगे क्या बोला? फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन, द फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डेशन। बोलो बच्चों क्या है? ये शब्द पे ध्यान देना है, रिटार्डेशन। क्या बच्चों? रिटार्डेशन। नाउ इवेल्युएट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन कमिंग टू रेस्ट। कैलकुलेट, मैं मेरी भाषा में लिखता, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन कमिंग टू रेस्ट। बस खत्म। 4 ऑप्शन दिए क्या? क्या ऑप्शन है रे? 7 मीटर, 0.7 मीटर नहीं 0.7 mm है, और 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 0.7 सेंटीमीटर। भाई क्या सवाल के ऑप्शन ऐसे है, क्या मजा आ गया। देखो पढ़ो सवाल पढ़ो, मन के मन में पढ़ो, ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, ट्राई करो, जमता क्या? करके दो सॉल्व। थोड़ा सा मैकेनिक्स, गरीब मैकेनिक्स लग रहा है इसके अंदर, तो देवी और सज्जो ध्यान दो। हो सकता है मेरी लेक्चर की रफ्तार, पढ़ाने की रफ्तार थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगे, ये इसलिए है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं या फिर हमको इसका नॉलेज है। पढ़ो सवाल में, सबका ध्यान सामने। An electron moving with speed of 5 into 10⁶ is shooted parallel to the electric field. अब मैं अगर बोलूँ ये प्लस 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 है, ये माइनस 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 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस सर नो सर। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को शूट किया, सॉरी इधर से निकला भाई रफ्तार से, निकला ही नहीं निकला। जब वो निकला तो उसकी रफ्तार कितनी थी? इतनी थी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इतनी थी। द फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डेशन। इससे क्या हो रहा है? वो फील्ड क्या रिस्पॉन्सिबल है रिटार्डेशन के लिए। रिटार्डेशन का मतलब क्या मालूम है क्या? एक्सेलरेशन का उल्टा। एक्सेलरेशन में रफ्तार बढ़ते जाती, रिटार्डेशन में रफ्तार कम होते जाती। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कम होने का रीजन क्या हो सकता? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन था? निगेटिव। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रखूं तो रफ्तार बढ़ेगी, और अगर मैं यहाँ निगेटिव रखूं तो रफ्तार क्या होंगी? क्यों कम होंगी? बता माइनस माइनस रिपेल। तो वहां अरे भाई नहीं अरे यस सर नो सर, अरे समझ में आया नहीं आया? अरे 100%। ओके, तो ये क्लियर हो गया। इधर प्लस, इधर क्या है? माइनस। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस चला? हमको क्या मालूम? तो ये तो समझा यस पूछा। क्या पूछा बच्चों? ठीक है सर। क्या क्या दिया वो लिख लो पहले। यू दिया, इनिशियल स्पीड दिया 5 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। और क्या दिया आपको? ई दिया। ई कितना दिया रे? 1 into 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलम। और आपको डिस्टेंस पूछा, और कुछ दिया क्या? कुछ भी दिया नहीं। मास दिया क्या? ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 10⁻⁻31 kg।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई कितना दिया 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्या इतना सारा दिया? अब देखो बच्चों, जख्म को देख के मरहम की याद करो, गिवन डाटा को देख के फॉर्मूले की याद करो। क्या है फॉर्मूला? मैं देख रहा हूं यस पूछा है, यू दिया है, मुझे चमका ना, अरे भाई यू का फॉर्मूला था, एस का फॉर्मूला था, क्या एक सेकंड, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे यस सर, नो सर, सर ये काय को यूज कर रहे हैं आप? क्योंकि यहां पर एक वर्ड पढ़ा मैंने, क्या पढ़ा मालूम है क्या? कमिंग टू। अरे कमिंग टू, जब ऐसा लिखा है कमिंग टू रेस्ट का मतलब ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार है वो धीरे 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 क्या हो जाएंगी? कम, और कम होके कितनी हो जाएंगी? जीरो का मतलब शुरू जब हुआ इनिशियल और फाइनल जीरो, मतलब आपको v का वैल्यू कितना दिया है? तो v, u और s, तो तीनों यही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो v का वैल्यू कितना है? 0 स्क्वायर, u कितना है बता, कितना है? एक काम करें, फॉर्मूला बना लेंगे अपन, u स्क्वायर प्लस 2as, ये नंबर इधर गया तो 2as बराबर u स्क्वायर, s का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2a। तेरे पास u है क्या? अरे है नहीं है? a है, a नहीं है लेकिन है, बनाना पड़ेगा ये अपने को। इसके पहले का क्वेश्चन याद करो, ए का फॉर्मूला लिखा था मैं, ई बड़ा ई बाय एम। अरे यार, यस सर, नो सर, तुझे याद है? भूल गया? अरे ये पता है ना कैसे बनाया, एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू क्यू ई। क्लास क्वेश्चन कभी गरम गरम, तो लिख दो यहाँ पर। तो बोलो फॉर्मूला कैसे बनेगा? s बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, बोलो बोलो बोलो, e बड़ा e बाय m, नीचे वाला m ऊपर, तो यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय 2 छोटा e बड़ा e। अब जो गिवन डाटा है क्या हमारे गिवन डाटा से मैच कर रहा है? यस सर, नो सर? देख पूछ ले, u है, m है, e है, अरे बड़ा e है। चल शर्मा मत, मैथ्स वाले बच्चे रेडी रहो, मेरे को फटाफट कैलकुलेशन बताने का। यू स्क्वायर, यू कितना है रे? 5 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर मल्टीप्लाई, m कितना? m 9.1 10⁻⁻31, नीचे क्या है? 2 इंटू e कितना? e 1.6 10⁻⁻19 इंटू e कितना है रे? e 1 इंटू 10⁻³ एकदम सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देख ले, मैं क्या करता, पहले स्क्वायर लेता, 5 का स्क्वायर 25, 6 दूनी 12, 9.1 इंटू -31, नीचे क्या बचा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये एक का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पूरे नीचे के पावर वाले ऊपर लेके आ जाएंगे। ये 9.1 है, हाँ सॉरी। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट गेट, तो क्या बचा? 25 मल्टीप्लाई बाय 91, 2 मल्टीप्लाई बाय 16। अरे यस सर, नो सर, तू समझा नहीं समझा? 1 2 3 4 करीब ले लिया। पावर ले लो पूरे ऊपर, ऊपर के पावर पहले ऊपर लिखो, ये 12 जैसी की वैसी, -31 जैसे का वैसा, नीचे का -19 और ये 3, 19 में से 3 गया, अरे प्लस माइनस 19 से 3 गया, -16 + 16, वो -16 ऊपर आए बात, ओके, ये भी प्लस ही है। तो बोल 25 × 91 कितना? 2275, और 16 दूने 32, 12 और 16 कितना? 6 2 8, 28, 28 बराबर है 28, और ये कितना है? -31, डिवाइड कर इसको 70.09, 28 31 10⁻³ कितना? -3 ना, 8 और 3 11, अरे सर नो, 71 है का? 71.09। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पर है और ये क्या है? -3, ये आंसर मीटर में आया, ये आंसर क्या में आएगा? मीटर। अब ये पॉइंट को -3 को बैलेंस करना है तो पॉइंट को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। प्लस रहता तो किधर आता? पीछे। माइनस रहा तो अरे कितना? 3 ना, मतलब 0.7109 मीटर, तो 0.7 मीटर के अप्रॉक्स में है ये, 0.7 मीटर है क्या ऑप्शन? अरे बाप,
एक सेकंड, ऑप्शन बनाएंगे अपन। अब देख 71 है ना, ये -3 है, ये -3 mm हो गया, सेंटीमीटर है ना। एक बार ऑप्शन सही लिखा क्या मैंने, देखने दो। उस मेरे हिसाब से वो 70 mm होगा। ओके ए भाई एक काम करना, यहाँ तक ठीक है, जी का कोई लेना देना अभी आया ही नहीं। 0.71 मीटर है ना, 0.7 मीटर को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.70 मीटर लिख सकता क्या? 0.70 को 70 लिखता मैं। अब 0.70 मीटर को 7 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकता क्या? और 10⁻² मीटर मतलब सेंटीमीटर। अरे यार, सेंटीमीटर को मीटर में करते ना आप? अरे यस सर, नो सर। तो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन है क्या? ओके, सबके आंसर सी जा रहे क्या? चलो अच्छी बात है, समझ में आया। ये दिख रहा है क्या उसमें 100 का? चलो लिख लो। ओके चलो अगले 2 सवाल सिंपल है, स्वीट है, अभी तक के सवालों के ऊपर बेस है। अगर वो समझ में आपको आए हुए हैं तो इसके जवाब एकदम इजीली आप दे सकते हैं। वही टेक्निक, वही सिस्टम। क्या चीज? चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m दिया वाला है आपको, मास दिया, इज हेल्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। क्या बोले बच्चों? रुका हुआ। इन स्पेस, हवा में रुका, स्पेस हवा में रुका हुआ है। प्लेसिंग इन इट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है आपको। वर्टिकली डायरेक्टेड, वर्टिकली अपवर्ड। बोलो फिर ऐसा क्यों करे बेटा? अच्छा मैं बोला कोई डाउट है? कैसे कैसे लोग डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, कैसा बोलो? डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। द चार्ज ऑन पार्टिकल इज। सवाल का मैं बेटा हिंदी भाषा का प्रयोग करके आपको मायने बताना चाहूंगा, कृपया करके मेरी बात अच्छे से सुने। क्या चीज? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्टिकली डायरेक्टेड अपवर्ड है। फॉर एग्जांपल नीचे प्लस 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 प्लस, ऊपर माइनस, तो नीचे से फील्ड कैसी जाएंगी? ऊपर। कैसे जाएंगी बोलो बच्चों? इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा। क्या रखा बोलो बच्चों? नो आइडिया। इलेक्ट्रॉन है क्या है? चार्ज पार्टिकल है, कुछ तो भी है। वो कैसा है? स्टेशनरी, रुका हुआ है। अच्छा सा रुका हुआ है, तो बताओ वो अगर रुका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इतने में, जिसका मास इतना है, तो बताओ उस चार्ज का वैल्यू कितना है? सीधी बात। तो अभी तक के सवालों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऊपर को पाँच, नीचे प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये वो चार्ज पार्टिकल। तो 100% वही कहानी लगी फिर से। हमारा क्या फॉर्मूला एफ का, सॉरी ई का फॉर्मूला क्या है हमारा? एफ बाय क्यू। एफ का वैल्यू बोलो, एफ का वैल्यू mg है ना? अरे यार तू भूल गया, लटकी हुई चीज का फोर्स कितना होता है? mg। कितना होता है? m दिया क्या? g मालूम है, क्यू निकालना है, ई दिया है, इसको इधर भेज, उसको इधर भेज, तो क्या तेरा फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा? Q बराबर mg बाय ई। बोल m का वैल्यू बोल, मैथ्स वाले बच्चे रेडी? 5 इंटू 10⁻⁵, जी 10 ले ले, खत्म कर। ई का वैल्यू 10⁻, शर्म आ गई, इतना सिंपल सवाल। 5 गुणे ले 10, 50। 10⁻⁵, नीचे वाला 7 ऊपर जाएगा, -7 बन जाएगा। 50 इंटू 7 और 5 12 हो गए, ठीक है ना? -12 हो गए बराबर। अब अपने को ऑप्शन अगर देखूं मैं तो 5 के टर्म में है, तो 5 के टर्म में कैसे लाना है इसको? पावर क्या है इसकी? ओके ओके ओके, मजा आया, बहुत सही। मैं क्या करता मालूम है क्या? सुन, ये 12 है ना, 12 में से एक चुरा लेता, तो ये 5 इंटू कितना हो जाएगा रे? -11। यस सर, नो सर, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ ना, मतलब 10⁻1 आया तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से एक गया 11। अब 11 में से क्या करता मालूम? 11 के 2 टुकड़े करता, 10⁻⁻6 का टुकड़ा करता और 10⁻5 का करता, 6 और 5। अरे यस सर, नो सर। इसको देख के कुछ याद आ रहा करे?
ये माइक्रो है, ये क्या है, मतलब जवाब क्या आया 5 इंटू ये 10⁻⁻5, इसके जगह पे माइक्रो और यहाँ पर आ जाएगा कूलम। और ऑप्शन नंबर क्या है रे, ए बी सी। आया था, गुड 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 गुड। आ जाओ इधर। ए भाई कुछ डाउट हो तो पूछ ले, डाउट वाले सवाल एकदम चिल्लर। ये क्यों ले रहा हूँ, आपका एक मोशन बने, आगे जब डिफिकल्ट सवाल में जब पढ़ाऊंगा ना तो उसके अंदर जब मैं बोलूंगा बेटा याद आ रहा है एमजी भाई कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, पता होना आगे का सवाल सिर्फ आपके लिए। अ चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम। एक चार्ज है भैया Q प्लस, वो क्या बना रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा। कितनी बना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 न्यूटन पर कूलम बना रहा। अच्छा सर कितने डिस्टेंस पे बना रहा, 0.1 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब आर दिया 0.1 मीटर फ्रॉम इट। तो बताओ Q कितना है, E Q R, मरहम जख्म जख्म मरहम, डाटा फॉर्मूला तो बता फॉर्मूला क्या है, E बराबर KQ बाय, अरे यस सर नो सर, E Q R K तो हमको मालूम, तुझे निकालना क्या है Q, तो नीचे वाला R ऊपर वाला K, तो क्या मैं लिख दूं ER² बाय K इज इक्वल टू Q। चल बता वैल्यूज बता, इसको ऐसे लिख Q इज इक्वल टू ER² अपॉन K। मैथ्स वाले बच्चे बी रेडी, फटाफट बोलो मेरे को, E का वैल्यू कितना है, E का 1, R का कितना है 0.1 का स्क्वायर, और K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। 0.1 का स्क्वायर 0.01, 9 इंटू 10⁻⁹। अब एक काम करूं क्या, अब ये 1 लिखने की जरूरत है क्या रे, एक गुणा एक ही होने वाला है। 0.01 को मैं लिखता 10⁻⁻², क्यों रे 2 के पद पॉइंट था ना, और नीचे का 9 ऊपर आवे क्या हो गया -9, तो 1/9 बचा क्या इधर, 1 इंटू 1/9। अब 1/9 का आंसर कितना था बोलो, अरे 1/9 करो ना, अरे यार तुम्हें ये भी नहीं आता, अरे यार कितना 9 1 जा 0.1, ओके 0.11 आ रहा क्या, 0.11 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 2 11। अब हमारा ऑप्शन देखो मैच कर रहा क्या मैच कराना पड़ता, देखो ये 9 और 7 तो नहीं है, ये थोड़ा दिख रहा उसके जैसा। अब एक काम करता ना मैं, अगर मैं एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दूं 1.1 तो 10 में क्या -12 हो जाएगा, समझा ना, ये पता है नहीं मैथ्स आता ना तुझे, नहीं आता होगा तो सीख ले। कूलम उड़ी नहीं मारने का भी, आज नहीं मारने का। क्यों कितना है बेटा ए, समझा, कोई दिक्कत किसी को, हमने प्यार से सवाल सॉल्व किए, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। डाउट अगर होगा तो पूछ लो, चलो लिखो फटाफट, स्पीड अप।